अच्छा जी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ध्यान से सुनने हैं। वाई डू वी नीड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स? हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर्जरी करने के लिए नहीं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन जगहों में, उन प्लेसेस में रीच कर सकें, कैविटीज़ में, जहां हम अपने हाथ से एक्चुअली पहुंच नहीं सकते। ठीक है। और दूसरा, अगर मैं कैटेगराइज करूं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तो मैं 3-4 ग्रुप्स में जनरली कैटेगराइज कर सकता हूं। ब्रॉडली स्पीकिंग, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम इनको डिवाइड करते हैं। 3-4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम सर्जरी में यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जो कटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो क्या हैं? सीजर्स हैं। दूसरे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं? वो रिट्रैक्टर्स हैं। और तीसरे ब्रॉडली स्पीकिंग सारी फोर्सेप्स हैं जो टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। वो मल्टीपल टाइप्स की, मल्टीपल शेप्स की फोर्सेप्स हैं जिनका मैं आज आपको बताऊंगा। ज़्यादा वही करेंगे जो हम किस में यूज़ करते हैं, जो सर्जरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं या जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेप्स के साथ। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, दिस इज़ अ प्लेन फोर्सेप। ठीक है, प्लेन फोर्सेप। दूसरी इसके साथ जो इसका काउंटर पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड टूथ फोर्सेप। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो फोर्सेप है इसके पीछे आपको टीथ नज़र आएंगे, इसके एंड पे 2 टीथ हैं। ठीक है। जो ये वाली फोर्सेप है इसके अंदर आपको टीथ नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, दूर वालों को भी नज़र आ रहा है। अब ये प्लेन फोर्सेप है और ये टूथ फोर्सेप है। इसी तरह की एक और फोर्सेप होती है जिसे एडसन फोर्सेप कहते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास नहीं पड़ी हुई। ये तो बिल्कुल पीछे से आ रही है और टेपर होती जा रही है ऐसे नीचे की तरफ। जो एडसन प्लेन फोर्सेप और एडसन टूथ फोर्सेप है वो इस तरह नीचे से आती है, उसकी एक बैली होती है और फिर उसकी बैली श्रिंक करके छोटी हो जाती है और एंड में आगे इसी तरह उसके ये लगे होते हैं, टूथ लगे होते हैं। सो दिस इज़ टूथ फोर्सेप, दिस इज़ प्लेन फोर्सेप। प्लेन फोर्सेप किस चीज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ होगी? उन टिश्यूज़ को जो ज़्यादा टाइट, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है। आप इससे पेरिटोनियम को होल्ड कर सकते हैं, आप इससे ओमेंटम को होल्ड कर सकते हैं, आप इससे फैट को होल्ड कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस फैट को होल्ड कर सकते हैं, इवन आर्टरीज, वेन्स को होल्ड कर सकते हैं। ये जो टूथ है इसका मतलब है ये टफर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए बना हुआ है। ये फेशिया को, ये शीथ को, ये मसल को होल्ड करेगा। ठीक है, एपोनेुरोसिस को होल्ड करेगा। और इसका दूसरा काम क्या है कि ये ट्रॉमेटिक है। अगर मैं इसे होल्ड करूँगा तो ये इसके अंदर सुराख कर देगा, फाड़ देगा इसको, टिश्यू को। बट इसके साथ अगर मैं होल्ड करूँगा तो ये सुराख नहीं करेगा। अगली चीज़ इनके अंदर नोट करें आपके, ये जो अंदर आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी लाइंस, ये नज़र आ रही हैं इसके इंस्ट्रूमेंट के एंड पे, दीज आर कॉल्ड सेरेशंस। आप अगर फोर्सेप्स की सेरेशंस देखेंगे तो ये सेरेशंस आपको नज़र आएंगी हॉरिजॉन्टल, बिकॉज दीज आर मेंट टू ग्रिप समथिंग। अगर ये वर्टिकल होती तो ये ग्रिप ना कर सकती, कम ग्रिप करती और लेस ट्रॉमेटिक होती। इसकी भी सेरेशंस, इसमें तो खैर टूथ है, इसमें सेरेशंस नहीं है। अगर आप बाहर देखेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट में बाहर पे आपको लाइनें, सेरेशंस नज़र आ रही हैं। हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसके बाहर ये सेरेशंस मौजूद है, इट मीन्स कि दिस इज़ द प्लेस वेयर यू आर सपोज टू होल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम। यहाँ से होल्ड करना है, यहाँ से नहीं करना, यहाँ पीछे से नहीं करना। जिस इंस्ट्रूमेंट में भी ये बनी हुई है इसका मतलब क्या है कि इसको होल्ड करने के लिए टूथ फोर्सेप, प्लेन फोर्सेप। ठीक है। एडसन तब होती है जब पीछे से गोल सी बैली आती है और वो श्रिंक करके आगे हो जाती है। इसी का एक थर्ड काउंटर पार्ट होता है जो इधर हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, जिसके अंदर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस होती हैं। दैट इज डिबेकेस फोर्सेप, लेस ट्रॉमेटिक, लेस डैमेजिंग, बट दैट इज यूज्ड टू होल्ड इवन मोर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो ये आपकी होगी सिंपल 2 प्लेन फोर्सेप्स। ये देखनी तो देखते जाओ, साथ साथ आगे करते जाए। टूथ फोर्सेप, प्लेन फोर्सेप। नेक्स्ट में आऊँगा आपके पास, ये कर्व्ड आर्टरी हीमोस्टैट है। ठीक है। ये 3-4 किस्म के साइजेस में आती हैं। एक ये भी है, एक ये भी है, और इस वक्त हमारे पास इससे छोटा साइज़ नहीं पड़ा हुआ, बट देयर इज़ अनदर साइज़ जो इससे भी छोटा होता है। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड आर्टरी फोर्सेप और इट इज़ कॉल्ड वेस्कुलर क्लैम्प। ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड क्लिप। ठीक है। वेस्कुलर क्लैम्प, आर्टरी फोर्सेप यूके यूएसए में कहा जाता है, क्लिप सिर्फ यूएसए में बोला जाता है इसको। ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है छोटी वेसल्स, मीडियम साइज वेसल, लार्ज वेसल्स को होल्ड करना। ठीक है। और उनको उसके बाद आपने टाई करना है, लाइगेट करना है, कॉटराइज करना है। वो इससे आप करेंगे। कैसे पहचानेंगे? नंबर 1, दिस इज कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। कर्व नज़र आ रही है इसकी, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। इसी तरह की
स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स भी होती हैं। इन दोनों को कंपेयर करें आप, दिस वन इज कर्व्ड एंड दिस वन इज स्ट्रेट, नजर आ रही हैं दोनों पीछे, ठीक है। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप एंड स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप भी कह दें काफ़ी है, बट इसके 3 नाम भी हैं, क्राइल्स क्लैम्प, कैलीज क्लैम्प, मॉस्किटो क्लैम्प। अगर मैं साइज़ में बड़ा छोटा और उसे छोटा करता जाऊं तो ये आपके पास पड़ी हुई है कैलीज फोर्सेप जो सबसे बड़ी है लार्जर वेसल्स के लिए, फिर मेरे पास आती है क्राइल्स फोर्सेप दरमियाने साइज़ की है, और फिर सबसे छोटी आती है मॉस्किटो फोर्सेप, ठीक है। वाई इज़, ये मॉस्किटो नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ क्राइल और दिस इज़ कैलीज, इससे छोटी मॉस्किटो होती है, ठीक है। वाई इज़ मॉस्किटो कॉल्ड मॉस्किटो फोर्सेप? बहुत छोटी होती है। ओह गुड, इसलिए नहीं कहा जाता, बट मैंने ये आंसर कभी नहीं सुना। स्मॉल इनफ टू होल्ड अ मॉस्किटो, देयर इज़ नो रीज़न कि उसे मॉस्किटो क्यों कहा जाता है, बट ये आंसर ठीक है कि स्मॉल इनफ टू होल्ड अ मॉस्किटो, ठीक है। वो बहुत छोटी होती है, ठीक। अगर आप इसकी सिरेशंस देखेंगे तो आप ज़रा देखे बगैर मुझे बताएं कि इस आर्टरी फोर्सेप की सिरेशंस कैसी होनी चाहिए, इसका जो अंदर सिरेशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मेंट टू ग्रैस्प, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो इसके अंदर जो आपको नज़र आ रही हैं सिरेशंस वो कैसी नज़र आ रही हैं? हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये सिरेशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गए, टिप से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रही हैं। अगर ये सिरेशंस हाफ वे पे ख़त्म हो जाती तो अब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम चेंज हो जाता। अब ये क्या होता? अब ये होता है एडसन्स फोर्सेप, एक और फोर्सेप जो आप बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। अच्छा, इस फोर्सेप के बारे में, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, मैं अगर ये कहूँ कि हम सर्जरी में, हर किस्म की सर्जरी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोवर्शियल होगा बट गलत नहीं होगा, कोई कर सकता है अगर कोई इससे डिसएग्री करना चाहे। उसके बाद आए एक और फोर्सेप के ऊपर जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है, ये फोर्सेप है आपके पास एलिस फोर्सेप। कैसे पता चला? इसके एंड में अगर आप देखें तो इसके टीथ बने होते हैं ग्रैस्प करने के लिए। तो ये जो टीथ इसके बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने के लिए या टफर स्ट्रक्चर्स को। तो इट इज़ यूज टू होल्ड फेशिया, शीथ, मसल, एपोनेरोसिस, इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। क्या स्किन पे यूज़ करेंगे इसको? नहीं यूज़ करेंगे, स्किन डैमेज कर देगा, टिश्यू डैमेज कर देगा। ये जो चीज़ बनी हुई है इंस्ट्रूमेंट की, व्हाट इज़ दिस? दीज आर कॉल्ड रैचेट्स, ठीक है। ये जिनके अंदर ये लॉक होता है, इंस्ट्रूमेंट फिक्स होता है, ठीक है। क्लिक की साउंड आती है जब इसके अंदर ये लॉक होता है। तो रैचेट्स किस लिए बने होते हैं? अगर आप फर्स्ट क्लिक करेंगे तो ये लाइट सा होल्ड कर रहा है, 2 क्लिक करेंगे तो मॉडरेट होल्ड है। अगर आपने कम्प्लीटली इसे लॉक कर दिया है तो अब ये फुल टाइट होल्ड कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चिंतामणि, जो इंडिया के बड़े ज़बरदस्त प्रोफेसर हैं, सर्जरी के टीचर हैं, अकॉर्डिंग टू हिम ये इसलिए नहीं है, ये लॉन्जेविटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट के लिए है कि ये 10 साल चल सके। यू आर ओनली सपोज टू क्लिक इट वंस। 6-7 साल आपने कर लिया, ये पहला क्लिक इसका इफेक्टिव नहीं रहा, नाउ यूज़ इट ऑन द सेकेंड क्लिक। 3-4 साल और कर लिया, वो भी लग के ख़राब हो गया, नाउ गो ऑन द थर्ड क्लिक, ठीक है। तो इसके ये रैचेट्स हैं। These are the rings, finger rings of the instrument. This is the ratchet, या ratchets. This is shank. This is joint. This is joint. ये joint है इसका। अब joint जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक box joint होता है और एक screw joint होता है। जो screw joint, तो एक्चुअली उसका नाम बता रहा है कि इसमें क्या होगा, screw। ये देखें, screw नज़र आ रहा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट के 2 हैंडल हैं, इनको जोड़ा किससे गया हुआ है? स्क्रू से। और इसमें कोई स्क्रू नज़र आ रहा है आपको? देयर इज नो स्क्रू। दिस इज बॉक्स जॉइंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विद अ बॉक्स टाइप जॉइंट, एंड दिस इज अ स्क्रू वाला इंस्ट्रूमेंट। बेहतर कौन सा है? बॉक्स। क्यों बेहतर है बॉक्स वाला? स्क्रू नहीं है, नहीं, वजह क्या है? इसलिए कि इसमें कुछ थ्रेड फंसने के चांसेस कम है, ठीक है। इसकी लाइफ लॉन्गर है, इसमें स्क्रू ख़राब हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो अभी हमने कौन सा क्लैम्प किया? एलिस फोर्सेप की। एलिस फोर्सेप के बाद अगर मैं इस फोर्सेप पे आऊँ, जिसके अंदर जो स्ट्रेट है बिल्कुल सीधा है, बट इसके एंड पे दोनों लिम्स में 2 सुराख हैं,
ठीक है, इसकी निशान, और इसके अंदर सेरेशंस कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल है। बड़े रेयर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आप वर्टिकल देखेंगे, क्योंकि दीज आर मेंट टू होल्ड, और बड़ी कम इंस्ट्रूमेंट चीज़ें हैं जिनको हमें बड़ा डेलिकेटली होल्ड करना पड़ता है, इसलिए वो कम देखेंगे। सेरेशंस इसकी हॉरिजॉन्टल है, दोनों लिम्स के अंदर सुराख है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप का नाम भी क्या बता रहा है कि ये स्पॉन्ज को होल्ड करेगा, ठीक है। स्पॉन्ज जब इसके अंदर आप रखेंगे, इधर नहीं पड़ा हुआ, स्पॉन्ज जब आप इसके अंदर रखेंगे, गॉज या स्पॉन्ज रखेंगे, तो आपको वो अंदर से भी नज़र आ रहा है, ऊपर कितना बाहर कितना ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। हम पीनट बनाते हैं, पीनट क्या होता है सर्जरी में, एक गॉज को छोटा सा पीनट की तरह बना के इसके आगे लगा देते हैं एंड में, दैट्स कॉल्ड पीनट या स्पॉन्ज ऑन स्टिक। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्ज ऑन स्टिक। दिस इज अ स्टिक, और इसके ऊपर एक स्पॉन्ज लगा देते हैं, और फिर इसे अंदर जब मॉप करना होता है, ड्राई करना होता है, समटाइम्स इवन डायसेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। तो दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, यूज टू होल्ड स्पॉन्ज। और यूट्रस के अंदर से या कैविटीज़ के अंदर से अगर किसी चीज़ को पकड़ के बाहर लाना है तो आप वो ला सकते हैं, यूट्रस के कंटेंट्स को, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा और उससे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अंदर स्टिक कर जाते हैं, तो उसे पकड़ के हम ऐसे बाहर ले आते हैं इससे, ठीक है। दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, नाम याद रखना है इसका। एक फोर्सेप मैंने रखवाई थी ये। नाउ दिस इज मोर लाइक अ स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, बट सेरेशंस भी इसकी हॉरिजॉन्टल हैं, बट इसके एंड पे एक या दो टूथ नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। सो दिस क्या मतलब है, एक तो ये ग्रास्प इधर से करेगा ठीक ठाक किस्म का, और ऊपर से लीथल किस्म का ग्रास्प क्या चीज़ करेंगे इसके ये टूथ। दिस इज कॉकर्स फोर्सेप। अब ये कॉकर्स फोर्सेप ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए, थिक टिश्यू मसल को होल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हिस्टेक्टमी की आपने, और जब वो नीचे आ गया उसका हिस्टेक्टमी को, आप यूट्रस को निकालने लगे हैं, तो जो इंटरनल ऑस के नज़दीक रिंग है जहाँ से आपने उसको काटना है, तो आप नीचे इसको लगा देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको होल्ड कर लेता है, टिश्यू को, जो वॉल्ट है नीचे उसको होल्ड कर लेता है कॉकर्स क्लैम्प। तो ये सॉलिड ऑर्गन्स, थिक टिश्यूज़, थिक मसल्स को होल्ड करने के लिए है, बट इट इज़ अ ट्रॉमेटिक फोर्सेप, याद रखना है। ये ट्रॉमेटिक है, ये कभी भी आप ब्लैडर पे नहीं लगा सकते, ये गट पे नहीं लगा सकते, स्टमक पे नहीं लगा सकते, ऐसी चीज़ें। क्या नाम है इसका, कॉकर्स फोर्सेप। अच्छा, इसके बाद अगर आगे चलें तो व्हाट इज़ दिस, मायो सीजर। छलांग मार दूँ मैं छत से नीचे अगर ये मायो सीजर है। दिस इज़ टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप, जब आप ड्रेप करते हैं पेशेंट को, ये शीट्स डालते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की, ऑरेंज, दो उधर डली हुई हैं, दो इधर डली हुई हैं, दो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डली हुई हैं, वो नीचे गिर जाएंगी। तो उनको होल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, ये टॉवल क्लिप यूज़ करते हैं। जो आप टॉवल्स डालते हैं, शीट्स डालते हैं, तो ये उनको अपनी पोजीशन में होल्ड कर लेती है। दिस इज़ टॉवल्स क्लिप, हाईली ट्रॉमेटिक, वेरी ट्रॉमेटिक। बोन्स पे यूज़ कर सकते हैं इसको, छोटी बोन्स को होल्ड करने के लिए उनको राउंड होल्ड करके छोटी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली यूज्ड इन टॉवल फॉर होल्डिंग द टॉवल्स। ओके, अगली फोर्सेप जो हमारे पास है वो है बैबकॉक्स फोर्सेप। दिस इज बैबकॉक्स फोर्सेप। बैबकॉक फोर्सेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए होती है इन अ नॉन क्रशिंग, नॉन डैमेजिंग वे। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे कि जब बंद पड़ी होगी तो इसमें ट्यूब के लिए अंदर जगह पड़ी होगी कि इसमें कोई ट्यूब आ जाए। फॉर एग्जांपल यूरेटर, यूरेटर को होल्ड करना है तो ये होल्ड कर लेगी विदाउट क्रशिंग। फिलोपियन ट्यूब को होल्ड करना है, ये होल्ड कर लेगी। आपने अपेंडिक्स को होल्ड करना है, ये होल्ड कर लेगी विदाउट डैमेजिंग। तो दिस इज, क्या नाम है इसका, बैबकॉक्स फोर्सेप। बैबकॉक भी कर लिया, ये भी कर लिया, अभी कर लिया, ये भी कर लिया। द नेक्स्ट क्लिप दैट आई हैव इज, अगर आप इस क्लिप को देखें तो इसकी जो सेरेशंस हैं ये कैसी हैं। अब पहला लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस वाला है, ठीक है। इसकी सेरेशंस अगर आप देखो तो आपको नजर आएंगी कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल होने का पहला मतलब क्या है कि दिस इज एन ए ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट या लेस ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट, नंबर वन। अब इसकी शेप को ध्यान से याद रखें। दिस इज इंटेस्टाइन होल्डिंग क्लैम्प, नॉन ट्रॉमेटिक इंटेस्टाइन होल्डिंग क्लैम्प। इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड कार्टर ग्लासमैन ए ट्रॉमेटिक इंटेस्टाइन होल्डिंग क्लैम्प। अब अगर ना याद रहे कार्टर ग्लासमैन तो क्या याद रखना है, ए ट्रॉमेटिक इंटेस्टाइन होल्डिंग क्लैम्प। डॉइंस क्लैम्प, डॉइंस इंटेस्टाइनल क्लैम्प। ए ट्रॉमेटिक का कैसे पता चलेगा, इसकी सेरेशन से।
इसकी शेप बड़ी डिस्टिंक्ट है, वैसे ही नज़र आ जाता दूर से पड़ा हुआ, ठीक है। ये भी अब मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, बट अगर ये इसकी सेरेशंस में हॉरिजॉन्टल कर देता तो अब ये क्या हो जाता, ट्रॉमेटिक इंटेस्टाइन होल्डिंग क्लैंप। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में बात करेंगे वो है सीजर्स। सीजर्स दो तीन तरह की हैं, एक स्ट्रेट सीजर है और एक कर्व सीजर है। कर्व सीजर इस वक्त हमारे पास नहीं पड़ी हुई। दिस इज मायोस स्ट्रेट सीजर। अगर इसी साइज में आगे से कर्व्ड होती तो मैं इसको क्या कहता, मायोस कर्व सीजर। जो मायोस कर्व सीजर है एग्जैक्टली इसी शेप की होती है, बट वो सीजर होती है, और इस तरह ये स्ट्रेट सीजर है। मायोस कर्व सीजर यूज़ होती है विजरास को, टिश्यूज़ को, मसल्स को काटने के लिए। ये जो स्ट्रेट सीजर है दिस इज़ एक्चुअली अ थ्रेड कटिंग सीजर। आप सिल्क काटें, प्रोलीन काटें, इससे आप ब्लैडर नहीं काटेंगे, ब्लैडर वॉल नहीं काटेंगे, इससे इंटेस्टाइन को नहीं काटेंगे। मुझे ये बताएं कि ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों क्लैंप्स हैं, स्ट्रेट किधर है, इस क्लैंप में, इस और स्ट्रेट क्लैंप में फ़र्क क्या है, क्यों एक इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट है और दूसरा ये दो है? यस, दो सीजर्स, एक स्ट्रेट होती है एक कर्व्ड होती है। दो क्लैंप्स, एक कर्व्ड है और एक स्ट्रेट है। व्हाई आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेड कर्व्ड? टिप्स है, याद रखें जब हम कैविटी में काम कर रहे होते हैं डीप, तो जब आगे डीप में लेके जाऊंगा तो एक तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं कितना डीप जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट मेरा कितना डीप है, क्योंकि मुझे इसकी टिप नहीं नज़र आ रही। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये मेरे अपने हाथ के नीचे ही छुप गई है। अगर हाथ के नीचे नहीं छुपी तो आप नोट करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट के नीचे छुप गई है इसकी टिप। मैं कितना डीप चला गया हूँ, कितना फार चला गया हूँ काटते हुए, मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए उनको कर्व किस लिए बनाया गया, ताकि जब मैं नीचे जाऊँ तो इसकी टिप मेरी नज़र में रहे, मुझे पता हो कि मैं लास्ट कौन सी चीज़ है जो होल्ड कर रहा हूँ, ग्रैस्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे जो डीप कैविटीज़ हैं जहाँ पे काम करना है वहाँ पे आप किससे काम करेंगे, कर्व्ड सीजर या कर्व्ड फोर्सेप्स के साथ। एंड रिमेंबर अ रूल, सीजर्स को यूज़ करते हुए एक रूल याद रखें, दिस इज मेट्स बाम, बारीक फाइन पतली सीजर, ऊपर कोने भी इसके नॉन ट्रॉमेटिक हैं, ठीक है, एजेस क्या हैं, नॉन ट्रॉमेटिक हैं। याद रखें वो सीजर जो ऊपर से शार्प होगी वो एब्डोमेन के अंदर नहीं जाएगी, दैट्स इट, सिंपल। जो सीजर ऊपर से शार्प है, पॉइंटेड है, छोटी है या बड़ी है, वो एब्डोमेन के अंदर नहीं जाएगी, बस इससे आगे कुछ नहीं याद रखें। ये एट्रोमेटिक है, ये एब्डोमेन के अंदर जा सकती है, ठीक है। देयर इज़ अ सिंपल रूल जो आपने याद रखना है, कट व्हाट यू सी व्हाट यू कट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डीप काम कर रहे हैं कैविटी में किसी ऑर्गन के ऊपर, किसी वेसल के ऊपर, और आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि डिस्टल एंड कहाँ है इसका, और आप बस काटने हैं, इससे आगे डिज़ास्टर है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा रूल है जो सिखाया जाता है कि कट व्हाट यू सी व्हाट यू कट, एंड द सेम गोज़ विद द क्लैंप्स, क्लैंप व्हाट यू सी एंड सी व्हाट यू क्लैंप। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था और नीचे ब्लड का पूल था सर, तो मैंने उसको आर्टरी लगा दी। क्यों लगा दी भाई, जब नज़र नहीं आ रहा था? सक्शन क्यों नहीं की, मॉप क्यों नहीं किया, साफ करते। तो मायोस सीजर, मायोस स्ट्रेट सीजर फॉर थ्रेड कटिंग, मायोस कर्व सीजर जो इस वक्त पड़ी नहीं हुई बट इसी तरह की होती है, कर्व्ड होती है, दिस इज़ फॉर कटिंग टिश्यूज़, विजराज, ऑर्गन्स, ठीक है, मसल। दिस इज़ मेट्स बाम सीजर, वेरी डेलिकेट, बारीक सी सीजर है, मायोस की तरह की नहीं है, इसके ऊपर से भी ये ट्रॉमेटिक है, ये भी टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को कट करने के लिए यूज़ होती है। आखिरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्रैक्टर्स, जो टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बड़े वाले से स्टार्ट करूँ या छोटे से स्टार्ट करूँ, दिस इज़ अ सिंपल राइट एंगल रिट्रैक्टर, ठीक है। ये एक राइट एंगल रिट्रैक्टर है, मैंने ब्रेकियल आर्टरी पे काम करना था, इसको एक्सपोज करना था, इंसियन दी, तो मैं इसको एक साइड से कहूँगा कि इधर लगा लो और दूसरी साइड पे लगा लो, मैं नीचे वेसल्स पे काम करूँगा। या मैंने यहाँ मसल्स पे, रेडियल नर्व पे काम करना था, मसल को ये रिट्रैक्ट करके रखेगा। या एब्डोमिनल वॉल पे काम करना है, पेशेंट बहुत थिक बल्कि नहीं है तो ये रिट्रैक्ट करके रखेगा। अब इससे तो एक बंदे का हाथ बिजी हो जाएगा। दिस इज़ राइट एंगल रिट्रैक्टर, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, दिस इज सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग। अब इसमें अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो मैंने इसको जितना भी ओपन करना है मैं इसे करता जाऊँगा ओपन, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने इतना सा ओपन कर लिया और ओपन कर लिया और ओपन कर लिया, ये आप होल्ड कर लेगा टिश्यू को। यहाँ पे एक्चुअली कट एंड्स नहीं है टिश्यू के, वरना ये होल्ड कर लेता है और अब बंदा इधर पड़ा रहेगा, आप काम करते रहेंगे, आपको असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड विएट लेनर
रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। वियट लेनर ना भी याद रहे नाम इसका, तो ये क्या है? सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीवर्स रिट्रैक्टर। ये डीवर है, ठीक है। इसका ब्लेड देखें, कर्व ब्लेड है, काफ़ी बड़ा है, पूरी की पूरी दीवार को डीवर, ठीक है। तो ये दीवार को रिट्रैक्ट करने के लिए क्या है? डीवर्स रिट्रैक्टर। अब्डोमिनल वॉल में अब्डोमिन कर रहे हैं, तो अगर मैंने गट को रिट्रैक्ट करना है तो क्या करूँगा? इससे पीछे रिट्रैक्ट करूँगा। दूसरी साइड पे करना है नीचे की तरफ, नीचे ये रिट्रैक्टर डाल देंगे। तीसरी साइड चाहिए तो ये डाल देंगे। तो ये मसल वॉल को भी रिट्रैक्ट कर सकता है, ये अब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी रिट्रैक्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डीवर्स रिट्रैक्टर। ये क्या था? राइट एंगल रिट्रैक्टर। अब हमारे पास क्या आ गया? मॉरिसन्स रिट्रैक्टर, ठीक है। दिस इज मॉरिस रिट्रैक्टर। ये भी रिट्रैक्टर राइट एंगल है, बट ये अब्डोमिनल वॉल को सिर्फ करेगा, ऑर्गन्स के लिए लग रहा है आपको? ये मैंने अब्डोमेन ओपन किया वाले प्रोड में की हुई है, मसल, फेशिया, नीचे एक्सटर्नल रेक्टस शीथ आ गई, रेक्टस मसल आ गया। अब ये पूरे के पूरे मसल को एक साइड और दूसरी साइड पे दूसरी साइड लगा के रखेंगे। तो दिस इज मॉरिसन्स राइट एंगल रिट्रैक्टर, अब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए। ये क्या है? दिस इज नॉट अ फोर्सेप, ये नीडल होल्डर है। ये क्या है? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे? आप एक फोर्सेप से, आर्टरी फोर्सेप से इसको नंबर 1 याद रखें। नीडल होल्डर का जो ये क्या इसे कहते थे? जॉइंट। इसका जॉइंट बहुत डिस्टली जाके पड़ा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसकी सिरेशंस देखेंगे तो इसकी क्रिस क्रॉस सिरेशंस हैं नीडल होल्डर के अंदर। इसके अंदर जो सिरेशंस हैं वो क्रिस क्रॉस हैं, फाइन सी, और उनके दरमियान में एक स्लिट है। क्रिस क्रॉस सिरेशंस इसलिए हैं ताकि नीडल को प्रॉपरली होल्ड कर सके, और जो बीच में स्लिट है वो इसलिए कि नीडल आप लेफ्ट राइट रोटेट करना चाहें तो पकड़ के रोटेट भी हो जाए। तो दिस इज नीडल होल्डर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीजर ऑफ अ सर्जन एंड द सीजर ऑफ अ टेलर? सेम बट डिफरेंट, ठीक है। कैसे? घर में पड़ी हुई है ना सीजर टेलर वाली, तो जो सीजर सर्जन के हाथ में है दैट्स अ सर्जिकल सीजर। जो सीजर टेलर के हाथ में है वो इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। अब ये तो था मजाक। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो टेलर्स की सीजर हैं उनमें ये जो जॉइंट होता है वो बहुत नीचे करके बना होता है। आगे जो उसके ब्लेड्स होते हैं, लिम्स होती है, वो बड़ी लंबी होती हैं। क्यों? या जितना आगे जॉइंट जाएगा उतना फाइन कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट होगा वो, आप उतना फाइन कंट्रोल कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। जितना मैं इस जॉइंट को पीछे ले आऊँगा मेरा कंट्रोल उतना ही पूर होता जाएगा, फाइन कंट्रोल जो है वो उतना ही पूर होता जाएगा। तो आप देखेंगे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है यूजुअली बहुत पीछे जाके उनके जॉइंट नहीं बने होते। तो इन दोनों में ये फ़र्क हो गया। लास्टली व्हाट इज दिस? बीपी हैंडल, ठीक है, स्कैल्पल, ब्लेड होल्डर, तीनों नाम इसको दे सकते हैं। व्हाट इज बीपी? वेरी गुड यार। दिस इज एक्चुअली बी पार्कर, क्या नाम है पूरा? बार्ट पार्कर हैंडल, किसी बाबे के नाम पे होगा मोस्ट लाइकली। बीपी हैंडल, इसके ऊपर ब्लेड लगता है, और ब्लेड अभी हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। सर्जिकल ब्लेड जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे सर्जिकल ब्लेड के नीचे एंड पे भी ऐसे एक कट होता है। वो कट और ये कट मैच करने चाहिए इसके ऊपर लगाते हुए, ठीक है। और आप उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाएंगे, खुद हाथ से पकड़ के नहीं लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ उतारेंगे। और जब आपको बीपी हैंडल रिसीव करवाया जाएगा, लगा हुआ स्कैल्पल जब आपको दिया जाएगा, तो स्कैल्पल देने का सही तरीका क्या है कि आपको आपका असिस्टेंट इसके अंदर डाल के देगा, और आप इसको उठाएंगे, स्किन पे इंसिजन देंगे, और इस स्किन के अलावा इससे बड़ी काम जगहों पे यूज़ किया जाता है स्कैल्पल को। और आप जब उसको वापस करेंगे तो किडनी ट्रे में देंगे। अगर किडनी ट्रे नहीं है तो जो राइट वे ऑफ पासिंग अ बीपी हैंडल या पासिंग अ स्कैल्पल इज़ कि उसे ऐसे करके नहीं पकड़ाना, ये पकड़ो, ठीक है। हमेशा इसका जो शार्प हैंड है वो कैसे रखना है? वो टुवर्ड्स योर सेल्फ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम यू मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसको जब पकड़ाना है, जब बगैर उसके किडनी ट्रे के, तो आपने इंस्ट्रूमेंट की जो शार्प हैंड है वो ब्लेड अपनी तरफ रखना है और दूसरा असिस्टेंट की तरफ करना है आपने, ठीक है। लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि इसमें डाल के रखें।